बहुत ही भाव विह्वल वाला समय है और सोचिए इस देश में बाबा साहब नहीं होते तो क्या होता और अगर हम संगठित न होते तो क्या होता। ये पीपल साहब एलसी पीपल देख लीजिए, ऑनरेबल सीनियर डिविजनल मैनेजर एलआईसी। आज इनका रिटायरमेंट, कल ये रिटायर हो जाएंगे 30 जून को। आज इनका सम्मान समारोह हो रहा है, संगठित हो रहे हैं। मेरे पीछे देखिए, कैमरामैन मेरे दिखाएंगे किस तरह से तमाम बहुजन समाज के जो लोग हैं वो बैठे और इनके सम्मान में आए हैं। और केपी चौधरी को आप सब जानते हैं, लगातार देखते हैं। उनके बारे में एक लास्ट बात बताऊंगा, उसके बाद 3 बड़े अधिकारी हैं एलआईसी के ही, और कैसे ये लड़ाई बाबा साहब ने लड़ी। केपी चौधरी साहब ने शुरुआत में कहा कि पाकिस्तान बांग्लादेश जो हमारा भाई था अलग हुआ, वहाँ बाबा साहब नहीं थे तो ऐसा बहुजन समाज नहीं बन पाया। ये आरक्षण की ताकत थी, संविधान की ताकत थी। आज उससे कॉन्स्पिरेसी हो रही है कि एक बड़ा मिडिल तबका जिसके पास न ज़मीन थी, जिसको साजिश से न पढ़ने दिया गया, न व्यापार करने दिया गया, बाबा साहब ने उन करोड़ों लोगों की कैसे किस्मत बदली और कैसे उस पर नज़र है। आज की एक रिपोर्ट है कि पीएसयू कंपनी में जो बड़ा पद है वो किन लोगों को दिया जा रहा है, लेकिन उसी तमाम विकट परिस्थितियों के बाद भी ऐसी शख्सियतें आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, केपी चौधरी को थैंक्स बोलिए कि इन्होंने समाज को संगठित किया और ये तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी संगठित हो रहे हैं। पीपल साहब, आप रिटायर हो रहे हैं, क्या मैसेज देंगे समाज को? क्योंकि आपके बारे में पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि आपने पे बैक टू सोसाइटी भी किया है और पूरी लड़ाई लड़ी और नौकरी भी सम्मान से पूरा किया। सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब को नमन करता हूँ, क्योंकि वो थे, बाबा साहब थे तो मैं आज यहाँ हूँ। अगर वो ना होते तो आज मैं यहाँ ना होता। जहाँ तक मेरे सफल यात्रा की जीवन की यात्रा भारतीय जीवन बीमा निगम की बातचीत है, मैंने भारतीय जीवन बीमा निगम में एक सहायक के रूप में, असिस्टेंट के रूप में इसी मंडल कार्यालय में मैंने अपनी एलआईसी की यात्रा प्रारंभ करी थी और आज वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के पद से मैं इसी दिल्ली DO1 मंडल से मैं रिटायर हो रहा हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये संगठन जो हमारा जो वेलफेयर एसोसिएशन है, इसका इसके अंतर्गत बहुत बड़ा योगदान है समाज को संगठित करने में। समाज को संगठित करके उनके अधिकारों के लिए हमेशा प्रयासरत रहे और आज बहुत सारे जो प्रिविलेजेस भारतीय जीवन बीमा निगम में समस्त SC ST कर्मचारियों को मिले हुए हैं, उसके लिए मैं संगठन को साधुवाद देता हूं। श्री केपी चौधरी साहब के नेतृत्व में जो हमने संगठन ने बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करी है, मैं उनको साधुवाद देता हूं। ये हमारे पूरे भारतीय जीवन बीमा निगम में हमारे समाज के लोगों के लिए एक प्रेरणा के स्रोत है। इनकी वजह से बहुत सारी उपलब्धियाँ हुई हैं। और जहाँ तक मैं अपने जीवन के बारे में बताना चाहूँ कि मैंने एक ही बात जीवन में सीखी है कि सदैव हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और जो भी रोल असाइन है उसको पूरी जिम्मेदारी के साथ निर्वाह करना चाहिए। चाहे मैं किसी भी पद पे रहा, चाहे मैं असिस्टेंट, SGA, AAO, ABM सेल्स, ब्रांच मैनेजर, सीनियर ब्रांच मैनेजर सेल्स, मार्केटिंग मैनेजर, सीनियर DM के रूप में कार्य किया, सदैव अपने रोल को ईमानदारी से किया। और साथ ही साथ एक बात और भी है कि मैंने इन सभी पदों पे रहते हुए भी कभी संगठन का भी साथ नहीं छोड़ा। और संगठन के रूप में जब मैं SGA के रूप में कार्यरत था और उससे पहले भी जब मैं असिस्टेंट के पद में था, पहले मैं कार्यकारिणी की समिति में सदस्य था और जब मैं SGA बना तो मैं यहाँ पे पहले सेक्रेटरी, फिर प्रेसिडेंट के रूप में रहा। फिर मैं बीकानेर मंडल में गया तो फिर वहाँ भी मैं जो है डिविजनल सेक्रेटरी बना। तो मेरा सब समाज से कैसे जुड़े? समाज से जुड़े हुए, जैसा कि अभी माननीय हमारे चौधरी साहब ने बताया कि मेरे दादाजी, एक दादाजी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे खुर्जा कॉन्स्टिट्यूंसी से। उनके बड़े भाई श्री जसराम सिंह जी वो MLA रहे जेवर से। तो ये जो समाज से मेरे बचपन से ही जब मैं पैदा हुआ तो मैंने देखा कि हमारे दादाजी समाज के लिए सदैव प्रयासरत रहते थे और समाज के लिए सिकंदराबाद डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर में सिकंदराबाद तहसील है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। और मैंने देखा था बचपन में हमारे दादाजी, हमारे पिताजी भी उनके साथ मिलके समाज के लोगों के लिए किस प्रकार से कार्य करते थे। उन्होंने दिखाया मेरे को कि समाज किस प्रकार से, किस पीड़ा से गुजर रहा है। मैं जो आपको बताना चाहता हूँ 1965 से 70 के आसपास की बात, बहुत पुराना समय है। उस समय मैंने उनकी तकलीफ़ों को, पीड़ा को समझा तो मुझे लगा कि जब मैं किसी कुछ लायक बनूंगा तो मैं ज़रूर अपने समाज के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा सदैव मैं अपने इस प्रयास करत रहूँगा। और मेरे लिए ये गौरव की बात है और मैंने सदैव अपने समाज के लिए जो भी मेरे से तन मन धन
तीनों से मैं समाज के लिए बहुत सारे कार्य मैंने किए। चाहे मैंने बहुत सारे, मैं जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ के बच्चों की शिक्षा के लिए हो, चाहे बच्चों की उन्नति के लिए हो, मैंने बहुत सारे समाज के लोगों को भारतीय जीवन बीमा निगम में अभिकर्ता बनने के लिए प्रेरित किया। और वह लोग आज चेयरमैन क्लब मेंबर, एमडीआरटी एजेंट बने, तो ये जेडएम क्लब मेंबर बने। आज जो लोग हमारे साथी, जो हमारे समाज के साथी थे, जहाँ पे वो नौकरियों की तलाश कर रहे थे, मैंने उनको भारतीय जीवन बीमा निगम में उनको प्रेरित करके अभिकर्ता बना के आज वो लोग खड़े हुए हैं। और आगे भी उनको एक ही मैंने इनको सबको निवेदन किया है कि हमने अपने समाज के लोगों को आगे बढ़ाने के लिए सदैव जो हम कार्य कर सकते हैं, जो हम सहयोग कर सकते हैं, वो सदैव करना है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा समाज है, मैंने देखा है कि बहुत सारे पढ़े लिखे समाज में हमारे लोग जब वो पढ़ लिख जाते हैं तो समाज से धीरे धीरे कटने लग जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यह चीज़ हमारे को बदलना होगा, इस सोच को बदलना होगा कि हमें समाज के साथ कटने से नहीं, जुड़ने से ही हमें समाधान होता है। और मेरा अक्सर एक बात कहा जाती है कि गाय जो है, गाय का जो बछड़ा है ना, बछड़े को दूध केवल गाय पिला सकती है, भैंस नहीं पिला सकती है। कहने का मतलब ये है कि संगठन है तो संगठन के साथ ही हमारे को सुविधाएं प्राप्त हो सकती हैं। संगठन का मतलब एकता में शक्ति है। बाबा साहब ने भी यही कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। संगठन ही बहुत ज़रूरी है और शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो सभी को मैं प्रेरणा भी, सबको मैं यही सबको बोलता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। और मैं यहाँ इस मंच से कहना चाहूँगा, मेरा एक बेटा है, एक पुत्र है, एक पुत्र वधू है, दोनों ही जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में उच्च अधिकारी के पद पे कार्यरत हैं। मेरी बेटी है, वो भी वरिष्ठ शाखा प्रबंधक है कैनरा बैंक के अंदर। मेरे जमात जो हैं वो लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम शिक्षित बनेंगे तो लोग हमारी बात सुनेंगे। अगर लोग शिक्षित नहीं है, वो चाहे कितनी ही अच्छी बातें कह रहा हो, तो शायद उसकी बातों पे इतना असर ना हो। तो शिक्षित होना है और फिर संगठित होने समाज के लिए हमने कार्य करना है। और इसके अंतर्गत मेरे माँ बाप, मेरी माताजी का, मेरे पिताजी का बहुत बड़ा योगदान है, जो उन्होंने मुझे सही राह पे चलना सिखाया। आज मैं इस अवसर पे उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं उनके आशीर्वाद से आज जो भी कुछ है, बाबा साहब के बाद अगर कोई दूसरा नाम आता है तो मेरे माँ बाप का नाम आता है, जिनकी वजह से आज मैंने ये सब प्राप्त किया है। तो उनका आशीर्वाद मेरे पे बहुत है। और मैं एक बात और यहाँ बताना चाहूँगा, हम 4 भाई हैं और हम चारों भाई आज भी अंडर वन रूफ लक्ष्मी नगर में एक साथ रहते हैं, जबकि चारों भाइयों के पास बड़े बड़े मकान हैं, मगर आज हम सब भाइयों में प्रेम है। और इसके लिए भी मैं श्रेय अपने संगठन को, अपने समाज को देता हूँ और इस समाज के हमारे माता पिता जो आदर्श हैं उनको देना चाहता हूँ। धन्यवाद। इनको बोलना भी है। और एक भावविहल है कि इनकी रिटायरमेंट है, लेकिन 3 बड़े अधिकारियों ने फिर से ज्वाइन किया है। देखिए, आपका सर परिचय दे दीजिए कम से कम। मैं अशोक कुमार, चीफ इंजीनियर हूँ यहाँ LIC में, और यहाँ पे समाज से अपने जुड़ा हुआ हूँ। और LIC में मैं 1985 में HGA कैडर जो हमारा होता है इंजीनियरिंग असिस्टेंट का, वहाँ से भर्ती हुआ हूँ और भर्ती होकर अभी आज मैं जनरल मैनेजर कैडर में चीफ इंजीनियर हूँ यहाँ नौकरी में। देखिए, KP चौधरी साहब से लास्ट सवाल लेंगे। आप सर अपना परिचय दे दीजिए। मैं अशोक कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश से लाहौल से हूँ, ट्राइबल एरिया से हूँ। मैंने 92 में LIC ज्वाइन किया था। अभी मैं दिल्ली के डिवीज़न 1 में सीनियर DM हूँ। आप सर? मेरा नाम राजकुमार है और मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही समाज के साथ जो है जुड़ा हुआ हूँ। एक वाकया सुनाता हूँ मैं। एक बहुत बड़े उच्च अधिकारी थे, उन्होंने, मैं क्योंकि जैसे ही संगठन जुड़ा हूँ, आया हूँ 1989 में 17 बैच का डायरेक्ट रिक्रूट, तो SDM और ZM से बात करने हम जाया करते थे। तो एक बहुत उच्च अधिकारी ने कहा कि आप WO आए हैं अभी SC/ST की बात क्यों करते हैं। मैंने कहा मैं WO तो 25 साल की एज में आया हूँ, मैं जब पैदा हुआ था तभी से शेड्यूल कास्ट हूँ। तो मैं उनकी बात करूँगा क्योंकि वो ज़्यादा लंबा अरसा हो गया। LIC में WO तो अभी मैं 1.5 साल का हूँ। तो मैं उस समाज की बात ज़्यादा करूँगा जिस समाज से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो देखिए, ये है संगठन की ताकत। और KP चौधरी साहब हैं, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे LIC हो, बैंक हो, रेलवे हो, कर्मचारियों के संगठन का महासंगठन चलाते हैं। खुद भी LIC में अधिकारी हैं और आपको संगठन चाहिए, और इसीलिए लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। आरक्षण को साजिश करके ख़त्म किया जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा तबका इस देश का, जिसको हम SC ST OBC कहते हैं, उनकी ज़िंदगी बेहतर हुई है। और इसीलिए जो PSU कंपनियां हैं उसको ख़त्म किया जा रहा है, आरक्षण ख़त्म किया जा रहा है, निजीकरण तेज़ी से किया जा रहा है, ताकि आप पर मार पड़ रही है। चौधरी साहब, आप जो संगठन आप लोग चला रहे हैं, इस तरह के जो सम्मान समारोह कर रहे हैं,
क्या देश को कहेंगे, कैसे ये समाज एकजुट हो जैसे आपने इन तमाम लोग को एकजुट करा? देखिए, हौसलों में उड़ान होती है। रिजर्वेशन खत्म नहीं होगा, मैं समाज को कहना चाहता हूँ। हम तैयार हैं पूरी तरीके से। कोई करना चाहे तो कोशिश करके देख ले, खत्म नहीं होगा। लोग तो कह रहे हैं संविधान खत्म कर रहे हैं। संविधान को बदलना तो एक बात, जिन लोगों के मन में ये बात है, मुझे लगता है ये उनके लिए एक सपना साबित होगा, क्योंकि ये डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है जिसको पूरे विश्व में सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में सम्मान देता है। जिससे पढ़ा लिखा, जितना पढ़े लिखे बाबा साहब अम्बेडकर थे, आज तक उनके बराबर दूसरा आदमी पैदा ही नहीं हुआ। तो जो लोग ऐसी कोशिश में हैं, मुझे लगता है कि उनकी ये कोशिश बिल्कुल बेकार जाएगी और वो कामयाब नहीं होगी। राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि SC ST OBC के लिए नौकरी पा लेना आसान है बाबा साहब के आरक्षण की वजह से, लेकिन सम्मान से नौकरी पूरा कर लेना बड़ा मुश्किल है। KP चौधरी शेर की तरह दहाड़ते हैं और LIC में खासकर मैंने देखा है कि जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने अधिकारों के लिए बहुत सचेत हैं, सजग हैं, क्योंकि उनके पास एक ताकतवर और ईमानदार लीडरशिप है और ये बहुजनों के पास होना चाहिए। और OBC को समझना पड़ेगा कि आज जगह जगह नीट हो, हर जगह आरक्षण खत्म किया जा रहा है। आपको संगठित होना पड़ेगा, डेमोक्रेटिक तरीके से तैयार होना पड़ेगा। मैं एक बात कहनी चाहूँगा, हमारे भाई LC पीपल साहब का जब ऑर्डर आया, सीनियर DM से चेंज किया गया, उनको OST जोनल ऑफिस लगाया गया, तो हमारे दूसरे भाई अशोक कुमार ठाकुर जी ने ज्वाइन किया। तो भाई साहब की इच्छा थी कि यार मैं सीनियर DM DO1 रिटायर होना चाहता हूं, लेकिन हमारे जोनल मेजर जो हमारे समाज से हैं और हमारे रीजनल मेजर PND यार जो हमारे SC ST समाज से हैं, उन्होंने एक SMS किया, आज आप रिलीव हो जाओ। हमने कहा क्यों भाई, ये क्या परेशानी हो रही है आपको? 30 जून को रिलीव होना है, अगर STM DO1 के रूप में ज्वाइन हो जाएंगे, रिलीव हो जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ रही है? जगह जगह से प्रेशर आया, मामला चेयरमैन के पास गया, MD के पास गया। MD ने कहा, चेयरमैन ने कहा कि आपका इंटरनल मैटर, आप अपने आप इसे डिसाइड कर लो। बात समझ में आई नहीं आई? ये क्या है? ये संगठन की जीत के रूप में आप इसे देख सकते हैं। और आज मैंने कहा हौसलों में उड़ान होती है। आज हमारे भाई पीपल साहब OST जोनल ऑफिस रिटायर नहीं हो रहे हैं, बल्कि सीनियर डिविजनल मैनेजर दिल्ली DO1 रिटायर हो रहे हैं। ये प्योरली एंड प्योरली समाज के एक भाई की जो एकता है, एकजुटता है। मैं ये कहना चाहूँगा, 90 में दिल्ली आया था, पीपल साहब सेल में थे, ऐश्वर्य यहाँ थी नहीं। मैंने 5-5 रुपए इकट्ठे किया, सब रोड पर भटूरे मंगवाए सीताराम के, और अपने समाज के लोगों को उन्हीं के पैसे से उन्हें भटूरे खिला करके संगठन को खड़ा किया। मैं दिल्ली में आने के बाद मुझे कोषाध्यक्ष बनाया गया, भाई साहब को अध्यक्ष बनाया गया, RK प्रेमी साहब को सेक्रेटरी बनाया गया। 1 साल बाद मुझे दिल्ली डिवीजन का सेक्रेटरी बनाया गया, 94 में जोन का सेक्रेटरी बनाया गया, 98 में सेक्रेटरी लाइजन बनाया गया, 97 में फेडरेशन का जो SC ST रिजर्वेशन मैटर्स को लेकर उसका महासचिव बनाया गया। और जिस दिन से ये जिम्मेदारी मुझे दी, मेरे साथ प्रेसिडेंट बदलते चले गए, चेयरमैन बदलते चले गए, लेकिन समाज के लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया है कि मेरे बारे में रिटायरमेंट के बाद भी इन्होंने संशोधन कर लिया, प्रस्ताव पास कर दिए कि KP चौधरी साहब जीवन भर हमारे समाज की राष्ट्रीय महासचिव के रूप में सेवा करते रहेंगे। मैं इनसे कहता मुझे जाने दो, कुछ बड़ा काम करने दो। कह रहे नहीं साहब, आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए समय क्या करवाएगा कुछ नहीं पता, लेकिन आज मैं बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूं, समाज को जो भटूरों के माध्यम से इकट्ठा किया, 5-5 रुपए के भटूरे लिए, उन्हीं के भटूरे उनको खिलाए। आज इस दिल्ली जोन के अंदर 17 सीनियर DM इंचार्ज काम करते हैं, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी हैं। 17 में 10 सीनियर DM इंचार्ज आज शेड्यूल कास्ट टाइप्स कैटेगरी के हैं, 17 में 10। इंडिया में 8 जोनल मेजर इंचार्ज काम करते हैं, पूरे देश में 8 हिस्सों में बटा हुआ इंडिया है, 8 में 4 जोनल मेजर इंचार्ज आज SC ST समाज के हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनवरी के महीने में 1 फरवरी को पहला मैनेजिंग डायरेक्टर भी हम अपने SC ST समाज का अपने इस LIC को देने में कामयाब निश्चित रूप से हो जाएंगे। ये है संगठन की ताकत। और अगर आपको ईमानदार लीडरशिप मिलती है और आप पे बैक टू सोसाइटी के लिए ईमानदार हैं, तो आप एक सम्मान की ज़िंदगी भी जी सकते हैं, सम्मान से नौकरी भी कर सकते हैं और समाज को कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, ताकि रिटायरमेंट के बाद पीपल साहब की तरह आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन, आत्मसंतुष्टि भी हो। बाबा साहब ने कहा है ज़िंदगी बड़ी नहीं शानदार होनी चाहिए। तो ये है एकता की ताकत, ये है सामाजिक चेतना की ताकत, ये है अम्बेडकरिज्म की ताकत। और मैं फिर कह रहा हूँ, जिस दिन इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी सजग हो जाएगा, संगठित हो जाएगा, शिक्षित भी वो हो ही जाएगा और उसकी ताकत बनेगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।